सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। होप सो तुसी सारे वधिया होने आ। अज दी क्लास विच अंग्रेजी पैडागोजी दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये प्रश्न तुहाडे प्रीवियस ईयर दे विचों ही लए गए ने। सो शुरू करदे हां अज दी अपनी वीडियो नूं। ये वीडियो तुहाडे पीएस टेट एग्जाम पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों लिए ही यूजफुल है। जेकर तुसी इन्हां क्वेश्चनस नूं समझ के सॉल्व करन दी कोशिश करदे हो, जिस दे नाल तुहाडी अंडरस्टैंडिंग वधेगी एंड इस अंडरस्टैंडिंग नाल तुसी पेपर विच भी आपदा पेपर बहुत ही वधिया तरीके नाल अटैम्प्ट करके पीएस टेट दी परीक्षा बड़े ही आराम नाल पास कर सकते हो। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहला चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो, क्योंकि असी इस तरह दीयां इनफॉर्मेटिव एंड इंटरस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहने हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न तो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्वायरिंग सैकंड लैंग्वेज। आपां की पढ़ रहे हैं? आपां अंग्रेजी पैडागोजी पढ़ रहे हैं। तो आपां जदों भी आपदे करिकुलम की गल करते हैं, इंग्लिश नूं आपां सैकंड लैंग्वेज मानते हैं, अबरॉड की लैंग्वेज मानते हैं। सो इत्थे गल की जा रही है कि जदों आपां सैकंड लैंग्वेज नूं एक्वायर करना हुंदा है तो किहड़ी चीज़ जरूरी जिहड़ी हैगी आ तुहानूं लगदी है वो कि वो कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट है, नैचुरल एंड कम्युनिकेशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट, या फिर नीदर ए नॉर बी, या फिर बोथ ए एंड बी। जदों आपां गल करते हैं सैकंड लैंग्वेज की, सो ये दोनों जिहड़ियां ऑप्शनां ने ये दोनों ही जरूरी हैगियां ने सैकंड लैंग्वेज नूं एक्वायर करन लई। कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट दे विच आपां बच्चों नूं काफ़ी सारा जिहड़ा टैक्सट हैगा जी वो प्रोवाइड कर सकते हैं, बट वो जिहड़ा टैक्सट होना चाहिए है वो बच्चे दे लैवल तो थोड़ा जिहा उत्ते होना चाहिए है। सो बच्चा उन्हां चीज़ां नूं थोड़ी जी क्यों नाल कॉम्प्रीहेंड कर सके। सो कॉम्प्रीहेंसिबल इनपुट जरूरी रोल है एक्वायरिंग सैकंड लैंग्वेज दे विच। ते नैचुरल एंड कम्युनिकेशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी जरूरी है। जो तक बच्चे नूं मौके ना मिलणगे टारगेट लैंग्वेज नूं वध तो वध बोलण दे, उदों तक आपां कह सकते हैं कि बच्चा सैकंड लैंग्वेज नूं नहीं लर्न कर सकता। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। चलते हैं जी अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न वेखो, रीडिंग एज अ होलिस्टिक प्रोसैस इनकलूड्स। कि रीडिंग नूं जदों आपां होलिस्टिक प्रोसैस जो वेखदे हां ते इहदा की मतलब है, इहदे विच किहड़ियां चीज़ां आ जांदियां ने? शेप्स ऑफ लैटर एंड द साउंड्स लिंक्ड विद दैम। कि जिहड़े लैटर्स हुंदे ने, जिवें ए है, ये बी है, सी है, इन्हां दी शेप किहो जी है, तो इन्हां दे जिहड़े साउंड्स हैगे आ इन्हां नूं जोड़ना, कि ये भी होलिस्टिक प्रोसैस विच आउंदा है रीडिंग दी। या फिर ऑप्शन नंबर बी मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि कोई वर्ड हैगा आ उहदा मीनिंग की है, उहदा सेंटेंस वेखीए आपां, सेंटेंस स्ट्रक्चर वेखीए, कि ये भी आपां रीडिंग नूं होलिस्टिक प्रोसैस विच वेखदे हां। या फिर द एबिलिटी टू एंटीसिपेट एंड प्रिडिक्ट। कदे कदाए आपां वेखदे हां क्लास विच बच्चों नूं पढ़ाउने कि बेटा रीड करो अज दा पाठ, बच्चे रीड करना शुरू करते हैं तो बच्चे ना कदे कदाए जोड़ के अगला वर्ड है जी उन्होंने एंटीसिपेट करके पढ़ते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। सो ये भी कह सकते हैं कि ये भी रीडिंग का पार्ट है, प्रोसैस है। ऑप्शन नंबर डी वेखो, ऑल ऑफ द अबव। सो तुहानूं पता लग ही गया होगा इस प्रश्न का जवाब है जी ऑल ऑफ द अबव। ये सारियां ही चीज़ां रीडिंग विच आउंदियां ने। सो इत्थे होलिस्टिक प्रोसैस की गल की जा रही है। सो शेप्स ऑफ लैटर भी आउंदे आ, उन्हां दे साउंड्स आउंदे आ, उन्हां वर्ड्स दे मीनिंग, सेंटेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, एबिलिटी टू एंटीसिपेट एंड प्रिडिक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव तुसीं टिक कर लियो। अगला प्रश्न वेखो, अलॉन्ग विद बेसिक लैंग्वेज स्किल्स LSRW की गल की जा रही है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग दी। कि बेसिक लैंग्वेज स्किल दे नाल लिटरेचर मेक्स एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन अदर एरियाज ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग। कि लिटरेचर ने, साहित्य ने होर एरियाज दे विच भी कंट्रीब्यूट किया है। मेक्स एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन अदर एरियाज ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग होर किहड़े हैगे आ? वर्ड मीनिंग एंड ग्रामर, एक्सप्रैशन एंड क्रिएटिव राइटिंग, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। सही जवाब की होगा जी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कि बेसिक लैंग्वेज स्किल के अलावा LSRW तो गल की जा रही है, LSRW की, कि लिटरेचर ने एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिता या लैंग्वेज दे विच अदर एरियाज ऑफ लैंग्वेज इंक्लूडिंग वर्ड मीनिंग एंड ग्रामर विच भी दिता है, एक्सप्रैशन एंड क्रिएटिव राइटिंग विच भी दिता है। सो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ असेंशियल बेसिक मटीरियल। असेंशियल बेसिक मटीरियल आपां उन्हां चीज़ां नूं कह दिंदे आ जिहड़ियां चीज़ां अपने लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदियां ने। जिवें मान लो तुहानूं रोटी ना मिली फिर की करोगे तुसीं, फिर आपां सर्वाइव नहीं कर सकते। सो इहदे विचों वेखो दो इहो जिहियां किहड़ियां चीज़ां ने, क्योंकि हरेक ऑप्शन दे विच आ जिहड़ियां तुसीं वेख रहे हो पहला तुहानूं दस्सिया गया कि ये सारियां जरूरी चीज़ां हैगियां ने। इन्हां विच चूज करना है कि किहड़े दो ऑप्शन सही होणगे, क्योंकि हरेक ऑप्शन दे विच दो ऑप्शन दिते हुए आ। एक तो हो गया जी मैट्स, बेंचेस, चेयर्स।
चटाइयाँ हो गई जी, टाट पट्टी जिन्होंने कह दिंदे आ, ते बेंचेस हो गए, बच्चों के चेयर्स हो गई। उस तो बाद आ गया दूसरे नंबर पर चार्ट, मॉडल, पिक्चर्स। थर्ड नंबर पर है टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड लैंग्वेज कार्ड्स। फोर्थ नंबर पर है टेप रिकॉर्डर, पोस्टर्स। सब तो जरूरी चीज़ की गल करिए तो टॉयलेट्स ते क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ हैगी है। सो आप वेख लें कि ऑप्शन नंबर 3 आपको कितने कितने वेखण मिल रहा। एक तो लिखा हुआ जी ऑप्शन नंबर बी विच, एक लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी विच। बट इत्थे भी इन्होंने ऑप्शन नंबर बी विच ऑप्शन नंबर 1 लगाया होया ते ऑप्शन नंबर सी विच ऑप्शन नंबर 2 लगाया होया। मतलब हुण आपां चूज करना मैट्स, बेंचेस, चेयर तो विच एंड चार्ट्स, मॉडल, पिक्चर्स दे विचों। एंड इन्हां विचों सब तो जिहड़ी जरूरी चीज़ हैगी है चार्ट्स, मॉडल, पिक्चर्स तो इलावा हैगी जी मैट्स, बेंचेस एंड चेयर्स। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। एंड ये जवाब कितने हैगा जी ऑप्शन नंबर बी विच। ऑप्शन नंबर बी जिहड़ा हैगा जी ये तुहाडा सही जवाब है। तो आपां चलते हैं अगले प्रश्न ते। अगला प्रश्न वेखो, विच टाइप ऑफ ग्रामर ले स्ट्रैस ऑन फॉर्म ऑफ ग्रामर। आपां ग्रामर की गल करते हैं, आपां नूं दो तरह दी ग्रामर वेखण नूं मिलदियां ने। एक तो हुंदी है जी डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, एक है जी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। इहदे विच आपां जवाब ये दसना आ कि इहो जी किहड़ी ग्रामर की टाइप है जिहदे विच आपां स्ट्रैस दिंदे आ फॉर्म ऑफ ग्रामर ते। फॉर्म ऑफ ग्रामर का मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल ही करैक्ट ग्रामर होवे उहदे ते आपां स्ट्रैस दिंदे आ, उहदी स्टडी करते हैं। सो किहड़ी ग्रामर है? मैं सही जवाब की गल करूँगा। सही जवाब है जी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। जी प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर दे विच आपां एक्यूरेसी की गल करते हैं, ग्रामर की यूसेज की गल करते हैं। तो फिर डिस्क्रिप्टिव ग्रामर विच की गल करते हैं आपां? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर दे विच आपां गल करते हैं कि लोग उन्हां ग्रामर नूं छड्ड के कई बार आपदे जिहड़े सेंटेंस ने खुद बना दिंदे ने। कदे कदाए प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर विच कहा जाता कि तुसीं ग्रामर नूं बहुत ही चंगे तरीके नाल यूज करना है। बट डिस्क्रिप्टिव ग्रामर दे विच आपां मेनली ये वेखदे हां कि लोग यूज कर किवें रहे आ। कई बार उन्हां लोकां द्वारा उन्हां ग्रामर्स दे रूल्स नूं भी नज़रअंदाज कर दिता जाता, सेंटेंस नूं एवें बोल दिता जाता। उस तरह की ग्रामर नूं आपां डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कह दिंदे आ। एंड ये गल मैं तुहानूं बड़े ही रफ लैंग्वेज विच दसी है तुहानूं समझाउण लई कि प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर विच डिफरेंस की है। सो ऑप्शन नंबर इत्थे बी नूं तुसीं कर लिओ टिक। अगला प्रश्न वेखो, विच मैथड ऑफ टीचिंग ग्रामर प्रोवाइड्स एनफ पैटर्न प्रैक्टिस दैट अल्टीमेटली लीड्स टू इंसीडेंटल लर्निंग। वैसे इंसीडेंटल लर्निंग हुंदी की है? इंसीडेंटल लर्निंग जदों आपां कोई एफर्ट ना करिए फिर भी आपां चीज़ां नूं लर्न कर जांदे आ। मन लो मैं तुहानूं कुछ इहो जिहियां गल्लां दसदा जिहड़ियां कि तुहाडी जिंदगी नाल जुड़ियां हुंदियां ने एंड तुसीं मेरियां गल्लां नूं एज अ इंजॉयमेंट, एज अ प्लेजर सुन लैंदे हो एंड इन फ्यूचर वो मेरियां गल्लां तुहाडी स्टडी तो संबंधित भी कम आ जाण। सो इस तरह की लर्निंग नूं आपां इंसीडेंटल लर्निंग कहने आ कि मतलब तुहाडा कोई विशेष ध्यान नहीं सी कुछ सीखण दे विच, बट डायरैक्टली या फिर इनडायरैक्टली वो गल्लां तुहानूं कम आ रही ने, तुहाडी लर्निंग हो रही है, उन्होंने आपां इंसीडेंटल लर्निंग कह सकते हैं। थोड़ा जिहा मैं होर क्लैरीफाई करने की कोशिश करूँगा इंसीडेंटल लर्निंग बारे। पहला आपां सही आंसर वेख लीए। इहदे विच गल कीती जा रही है कि टीचिंग ग्रामर प्रोवाइड्स एनफ पैटर्न प्रैक्टिस दैट अल्टीमेट लीड्स टू इंसीडेंटल लर्निंग। सीधी तरह तुहानूं पुछ लिया गया कि इन्हां विचों इंसीडेंटल लर्निंग है किहड़ी, कि वो डिडक्टिव मैथड है, इंडक्टिव मैथड है, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। सही जवाब हैगा जी इहदा इंडक्टिव मैथड। तुहानूं याद होऊगा आपां इंडक्टिव मैथड विच समझाया सी कि जदों भी आपां ग्रामर पढ़ाउने आ बच्चों नूं उदों आपां पहलां तां बच्चों नूं आपां एग्जाम्पल्स पढ़ाउने आ, एग्जाम्पल्स पढ़ाउण तो बाद आपां जाने आ रूल्स वल। ते सेम ओपोजिट गल आपां करदे आ डिडक्टिव मैथड दे विच। पहलां बच्चों नूं आपां रूल्स पढ़ाउने आ फिर आपां जाने आ एग्जाम्पल्स वल। ते जदों आपां एक काम कर रहे हैं क्योंकि सही जवाब की इहदा इंडक्टिव मैथड है, आपां बच्चों नूं उदाहरणां दसीआं, आपां इत्थे रूल्स नूं थोपदे नहीं बच्चों ते, आपां एग्जाम्पल्स दसदियां, मतलब एज अ प्लेजर आपां बच्चों नूं कोई भी गल सुनाती ते बच्चा जदों उन्हां एग्जाम्पल्स नूं रियलाइज करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करन तो बाद जदों उन्होंने रियलाइज होगा कि अच्छा ये जिहड़े रूल्स थे कुछ इस तरह के होंगे है, मतलब वो खुद ही रूल्स नूं नोटिस करेगा, इंटरनलाइज भी करेगा, इंटरनलाइज भी किया जाना उहदे द्वारा इन्हां रूल्स नूं, जिहदे नाल इंसीडेंटल लर्निंग तुहानूं वेखण नूं मिलेगी। सो ऑप्शन नंबर बी नूं तुसीं कर सकदे हो टिक। नैक्सट प्रश्न वेखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट। चार स्टेटमेंट दित्तियां होईयां ने, किहड़ी स्टेटमेंट गलत हैगी है ये दसना तुसीं। ड्रामेटाइजेशन ऑल्सो इनवॉल्व सर्टन सब स्किल्स, कि ड्रामेटाइजेशन दे विच सब स्किल्स की लोड़ पैंदी है। रिमीडियल टेस्ट आर क्यूरेटिव, कि जिहड़े रिमीडियल टेस्ट तुहाडे लए जांदे है, रिमीडियल टेस्ट ये इहदे नाल जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हुंदियां बच्चों दे विच उन्हां नूं दूर किया जाता है, जिवें कि स्टडी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुंदी आ
ऑप्शन नंबर सी में लिखा होया रिमीडियल टीचिंग डज नॉट कवर बोथ रिसैप्शन एंड बैड एक्सप्रैशन ऑब्जेक्टिव्स। एंड इत्थे बैड इन्होंने गलती नाल लिखता, मेरे तो ही गलती नाल टाइप हो गया होना, एक बार मैनू रिमूव कर देना नहीं तो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। सो वेखो तुसी क्वेश्चन की सी अपना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करैक्ट, कि इन्हां विचों दित्ती गई स्टेटमेंट किहड़ी करैक्ट नहीं है। तो आपां थर्ड स्टेटमेंट रीड कर रहे सी कि रिमीडियल जिहड़ियां टीचिंग्स करवाईयां जांदियां ने ये कवर नहीं करदियां रिसैप्शन एंड एक्सप्रैशन ऑब्जेक्टिव्स। वैसे रिसैप्शन एंड एक्सप्रैशन ऑब्जेक्टिव का मतलब की है, रिसैप्टिव स्किल्स ये ऐड कर सकते हैं, जिमें कि ये लिसनिंग हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, एंड एक्सप्रैशन दे विच आपां राइटिंग एंड स्पीकिंग ऐड कर सकते हैं। सो जिहड़ियां रिमीडियल क्लासेस लगाईयां जांदियां टीचरां द्वारा बच्चों दियां उन्हां दे गैप नूं, उन्हां दी स्टडी विच जिहड़ी भी कमी पेशी आउंदी है उन्हां नूं दूर करन लई कि उहदे विच रिसैप्शन अते एक्सप्रैशन ऑब्जेक्टिव नूं नहीं कंप्लीट किया जाता, इहदे विच ये गल कही हुई है। ऑप्शन नंबर डी लिटरेरी एप्रीशिएशन इज आल्सो अ सब स्किल ऑफ ड्रामेटाइजेशन। लिटरेरी जिहड़ियां टर्म्स हुंदियां ने उन्हां दी वरतों करनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इहनूं आपां लिटरेरी एप्रीशिएशन कह सकते हैं। मतलब ड्रामेटाइजेशन दे विच आपां इहदी वरतों करदे हां, एक सब स्किल है, इहदे बारे दस्सिया गया। सही जवाब की गल करिए आपां नूं पुछया गया कि किहड़ी स्टेटमेंट हैगी आ नहीं सही है, वो किहड़ी गलत है स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी गलत है जी, क्योंकि जो भी आपां रिमीडियल टीचिंग की गल करते हैं उहदे विच आपां रिसैप्शन ते एक्सप्रैशन ऑब्जेक्टिव्स ते आपां जोर दिंने आ कि बच्चों दियां इन्हां चीज़ों नूं भी इंप्रूव किया जाए, जिवें LSRW लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग। सो उहदे विच भी जिहड़ियां रिसैप्टिव स्किल्स हुंदियां ने ओह किहड़ियां हुंदियां ने जी रीडिंग ते रीडिंग दे नाल आपां कह सकते हैं लिसनिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग नूं आपां रिसैप्टिव स्किल कह दिंदे आ ते एक्सप्रैशन दे विच आपां राइटिंग ते स्पीकिंग कह सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी जवाब सही होगा, क्योंकि इन्होंने ये जवाब ही गलत लिखा होया, क्योंकि इत्थे पुछया भी तो नॉट करैक्ट सी ना। सो ड्रामेटाइजेशन दे विच आपां नूं सब स्किल्स की लोड़ पैंदी है। रिमीडियल टेस्ट हुंदे आ क्यूरेटिव हुंदे ने जी, इहदे नाल बच्चों का निदान किया जाता, बच्चों नूं जिहड़ी भी प्रॉब्लम आउंदी है वो दूर की जाती है। लिटरेरी एप्रीशिएशन इज आल्सो सब स्किल ऑफ ड्रामेटाइजेशन, ये भी गल ठीक है। ऑप्शन नंबर तुसीं सी नूं करियो टिक। सी नूं टिक करन तो बाद अगला प्रश्न वेखो, इन विच स्टेज ऑफ राइटिंग एक्सरसाइज द फाइनल प्रोडक्ट इज लिंग्विस्टिकली डिटरमाइंड बाय द टीचर, कि इहो जी किहड़ी स्टेज हैगी है राइटिंग दी जिहदे विच आपां गल करदे आ कि जिहड़ा भी फाइनल टैक्सट है या फिर फाइनल प्रोडक्ट है इज लिंग्विस्टिकली डिटरमाइंड बाय द टीचर, कि टीचर द्वारा निर्धारित किया जाता, कि वो कंट्रोल्ड राइटिंग है, कि वो गाइडेड राइटिंग है, फ्री राइटिंग है या फिर यह क्रिएटिव राइटिंग है। सही जवाब की मैं गल करूँगा, राइट आंसर इज कंट्रोल्ड राइटिंग। की होगा जी कंट्रोल्ड राइटिंग, जो फाइनल प्रोडक्ट ही टीचर द्वारा निर्धारित किया जा रहा। सो ये बच्चों की जी एक्यूरेसी होंगी है, एक्यूरेसी दे विच ज़्यादा जोर दिता जाता, बट लॉन्ग टर्म दे विच फ्लुएंसी ते भी जोर दिता जाता कंट्रोल राइटिंग दे विच, बट सब तो पहला एक्यूरेसी ते ज़्यादा जोर दिता जाता। गाइडेड राइटिंग दे विच टीचर द्वारा थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत हैल्प की जाती है बच्चे की किसी भी टैक्सट नूं लिखण लई, मतलब थोड़ी बहुत हैल्प की जाऊगी। फ्री दे विच बच्चे नूं कहा जाता कि तुसी जो लिखना है लिखो, मतलब उन्हां दी कंप्लीट थॉट इंडिपेंडेंस हुंदी है कि तुसी जो भी लिखना है लिख सकते हो। क्रिएटिविटी भी ये शामिल हो सकती है, एंड क्रिएटिव जी राइटिंग हैगी है ये फ्री नालों भी एडवांस है, ये नवे आइडियाज़ बच्चे नूं दिते जा सकते हैं एंड आपकी राइटिंग नूं वधिया लिख सकता है। सही जवाब होगा जी इत्थे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कंट्रोल्ड राइटिंग, कि फाइनल प्रोडक्ट जिहड़ा हुंदा है वो टीचर द्वारा डिटरमाइन किया जाता। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नैक्सट प्रश्न देखो, अ लैंग्वेज टीचर शुड असैस द चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर, कि एक भाषा के टीचर नूं जदों असैसमेंट करनी हुंदी है बच्चों की, वो किहड़े आधार पर करनी चाहिए है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ वट ही शी लिसन टू एंड रीड्स, की जो कुछ बच्चा पढ़ रहा है, सुन रहा है, लिख रहा है, या फिर एबिलिटी टू एक्सप्रैस थ्रू स्पीच एंड राइटिंग्स, कि बच्चा एक्सप्रैस किमें कर पा रहा बोल के या फिर लिख के। सो टीचर नूं एक्सैस करना चाहिए, यदा जवाब तुसीं लगा दिता होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि टीचर मेनली चैक की करूगा LSRW, जिहड़ियां उहदियां लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग एंड राइटिंग जिहड़ियां स्किल्स हुंदियां ने, एंड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ वट ही शी लिसन एंड रीड्स, लिसन की गल कीती है ते रीड की गल कीती है, मतलब दोवां की गल की है पहली ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में इन्होंने स्पीकिंग की गल की है, स्पीच तो स्पीकिंग, राइटिंग तो W। सो इन्हां चारां की गल की है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न वेखो, अगला प्रश्न पूछ रहा तुहाडे तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लैंग्वेज, इहो जी किहड़ी गल भाषा बारे सही दसी हुई है। लैंग्वेज इज अ साइंटिफिक सिस्टम, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम्स, लैंग्वेज इज अ कल्चर फ्री, लैंग्वेज एवरी लैंग्वेज हैज़ अ स्क्रिप्ट। कोई जरूरी नहीं कि हर एक लैंग्वेज दी स्क्रिप्ट होवे,
लैंग्वेज कल्चर फ्री नहीं हुंदी, लैंग्वेज दे विच किते ना किते कल्चर का प्रभाव हुंदा है ते लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर बी नूं तुसीं कर लिओ टिक, क्योंकि लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ वर्ड्स, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साउंड्स, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सेंटेंसेस। सो ऑप्शन नंबर बी नूं तुसीं कर लिओ टिक। ते नैक्सट प्रश्न वेखो, नैक्सट जिहड़ा प्रश्न है वाइगोट्स्की दे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की लर्निंग इन अ चाइल्ड और अडल्ट टेक प्लेस ड्यू टू, कि बच्चों में जिहड़ी लर्निंग हुंदी है किवें हुंदी है, इनबोर्न एबिलिटीज़ करके, साइंटिफिक एटीट्यूड करके, या फिर सोशल इंटरैक्शन करके, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ अ स्टिमुलस करके। सो वाइगोट्स्की की जो भी आप गल करते हैं वाइगोट्स्की गल करते सी समाज की। सो इत्थे सही जवाब होगा जी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जे इत्थे ही चॉम्स्की वगैरह दिता होंदा ते आपां लगा देना सी ऑप्शन नंबर ए, बट इत्थे इन्होंने गल ही वाइगोट्स्की दी कीती है ते आपां सोशल इंटरैक्शन लगा रहे हैं कि बच्चा भाषा समाज तो सीखता है। सी नूं कर लिओ टिक ते आपां वेखदे हां अगले प्रश्न नूं। ओरल टेस्ट कैन बी, जिहड़ा आपां सुन के टेस्ट लैंदे हां वो किवें हो सकदा है, कि ये फॉर्मल हो सकदा है, इनफॉर्मल हो सकदा है, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। सो फॉर्मल मतलब कि आपां क्वेश्चन वगैरह बनाए होणगे फॉर्मल तरीके नाल लवांगे, इनफॉर्मल तरीके नाल आपां एवें गलबात करते करते भी मतलब इनफॉर्मल तरीके नाल कोई बच्चे नूं दस्सिया नहीं आपां उदों भी लै सकदे हां। सो ऑप्शन नंबर ए ते बी दोनों तुहाडे सही है कि आपां जिवें मर्जी टेस्ट लै सकदे हां, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी नूं तुसीं करिओ टिक। अगला प्रश्न वेखो, द चिल्ड्रन सफर फ्रॉम लैक ऑफ सैल्फ एस्टीम वैन दे आर, सैल्फ एस्टीम की गल की जा रही है कि वो सफर करते हैं, उन्होंने मान सम्मान की गल की जा रही है। लैक ऑफ सैल्फ एस्टीम कदों होंदी है उन्होंने, नॉट अलाउड टू ईट वैन दे वांट, कि जो उन्होंने खाण ना दिता जाए जो खाना चाहन। नॉट एबल टू एक्सप्रैस देयर फीलिंग थ्रू वर्ड्स एंड लैंग्वेज, कि जो भी आपदे आप एक्सप्रैस नहीं कर पाते, नॉट एबल टू एक्सप्रैस आपदे आप एक्सप्रैस नहीं कर पाते जो सोच रहे हैं आपदियां फीलिंग्स नूं आपदे वर्ड्स नूं या फिर भाषा दे विच। आर नॉट अलाउड टू प्ले विद फ्रेंड्स, कि जो उन्होंने आपदे दोस्तां नाल ना खेडण दिता जाए। नन ऑफ द अबव कोई भी नहीं। सही जवाब होगा जी ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चे लैक ऑफ सैल्फ स्टीम फील करते हैं जो नॉट एबल टू एक्सप्रैस देयर फीलिंग, जो आपदे आप की नहीं कर पाते, एक्सप्रैस नहीं कर पाते थ्रू वर्ड्स एंड लैंग्वेज, थ्रू वर्ड्स और लैंग्वेज। इत्थे आपां लगावांगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न वेखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनियम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, सिनोनियम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग की गल की जा रही है, ये विच तुहाडा सही जवाब की होगा। एंड इस क्वेश्चन ते थोड़ा जिहा डाउट भी हैगा मैनू, क्रिटिकली आपां इस प्रश्न नूं समझांगे एंड इस प्रश्न का मैं जवाब नहीं दूंगा। एक्सटेंसिव रीडिंग हुंदी की है, एक्सटेंसिव रीडिंग दे विच आपां गल करदे हां कि जदों भी आपां किसी चीज़ नूं पढ़दे हां प्लैजर लई, मजे लई, आपां कोई सीरीयस वे नाल नहीं पढ़ते। जिवें तुसीं नावल पढ़ रहे हो, नावल की जिहड़ी रीडिंग कर रहे हो, ये भी एक्सटेंसिव रीडिंग है। ये विच तुसीं कोई स्पैसिफिक वर्ड ते ज़्यादा जोर नहीं दिंदे हो, मतलब कि तुसीं बस पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, इनू आपां एक्सटेंसिव रीडिंग कहने आ। सो जिहड़ी एक्सटेंसिव रीडिंग हैगी आ वो आपां इंडिपेंडेंटली करते हैं, साइलेंट रीडिंग भी आपां इनू कह सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी तां इहदा बिल्कुल सही जवाब है, बट पीएस टेट दे विच इह जदों क्वेश्चन आया सी उन्होंने ऑल द अबव लगाता सगा। चलो पीएस टेट तां जिहड़ा भी जवाब लगा सकदा है, आपां पीएस टेट नूं की कह सकते हैं, जिन्ना भी उन्होंने डिपार्टमेंट है, मतलब वो आपदे अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चनां दे जवाब उन्होंने लगा देने हुंदे आ। बट तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान नाल इस प्रश्न नूं एनालाइज करो तां जिहड़ी लाइब्रेरी रीडिंग है, कि लाइब्रेरी रीडिंग नूं आपां एक्सटेंसिव रीडिंग विच ऐड करिए कि ना करिए, कर सकते हैं ते नहीं भी कर सकते। क्यों जरूरी है कि आपां लाइब्रेरी दे विच सिर्फ एक्सटेंसिव रीडिंग ही करांगे, मतलब ये तां डिसाइड नहीं किया जा सकता। मान लो जे मैं सबजैक्ट दियां टैक्सट बुक पढ़ रहा लाइब्रेरी विच जाके ते वो एक्सटेंसिव रीडिंग किवें हुई, नहीं हुई ना। सो लाइब्रेरी रीडिंग नूं आपां एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं कह सकते। सब कुछ हद तक आपां लाइब्रेरी रीडिंग नूं कह सकते हैं कि एक्सटेंसिव रीडिंग है, कुछ हद तक, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा। बट सप्लीमेंटरी रीडिंग दे विच भी आपां कह सकते हैं कि जदों आपां किसी बुक नूं या फिर किसी सबजैक्ट नूं लैके उहदा एक्सट्रा मटीरियल पढ़ रहे हैं, उहदा सप्लीमेंट पढ़ रहे हैं, उन्होंने आपां सप्लीमेंट रीडिंग कह सकते हैं। सो एक्सटेंसिव रीडिंग दे विच आपां कह सकते हैं कि यह भी थोड़ा जिहा पार्ट हो सकता सप्लीमेंटरी रीडिंग, बट नॉट कंप्लीटली। सो इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, बट उन्होंने वालों इसका सही जवाब लगाया गया सीगा जी ऑप्शन नंबर डी। बट चलो इस प्रश्न नूं आपां छड्ड दिंदे हां। अगला प्रश्न वेखो, दैट द सेम वर्ड चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इफ uttered डिफरेंटली रेफर टू विच लेवल ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। दैट द सेम वर्ड चेंजेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड इफ uttered डिफरेंटली, कि कुछ वर्ड्स हुंदे ने जदों आपां उन्हां नूं डिफरेंट तरीके नाल बोलदे हां ते उन्हां दे जिहड़े मीनिंग ने जी उन्हां वर्ड्स दे वो चेंज हो जांदे आ। आपां इन्हां वर्ड्स नूं कहंदे की आ, मतलब मीनिंग ऑफ वर्ड्स के आपां की कहांगे, लैक्सिकल मीनिंग कहने आ, सिंटैक्टिकल मीनिंग कहने आ, इंटोनेशनल मीनिंग कहने आ, या फिर मॉर्फोलॉजिकल मीनिंग कह सकते हैं। सो दसो इसका जवाब की होगा।
ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਲੈਕਸੀਕਲ मीनिंग, ਸਿੰਟੈਕਟੀਕਲ मीनिंग, ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨਲ मीनिंग ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ मीनिंग। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨਲ मीनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੌਇਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ मीनिंग ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨਲ मीनिंग ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਸਫੁਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।